चलो भाई, यहाँ पर वीडियो शेयर कर दिया, सब लोग आ गए लाइव। यहाँ पे देखो कंसेप्ट नंबर 20 हमारा क्या है। तो कंसेप्ट नंबर जो 20 है ना, वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालने का कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट अपने आप में मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी है। तो हम बताएंगे आपको यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है, किसका निकालना है, वो जरा देखो। जैसे मानो अगर मुझे कह दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको मेरे भाई लेकर के चलता हूँ, समझिए। तो ये कंसेप्ट नंबर 20 हमने कौन सा कंसेप्ट उठाया है, तो हमने ये वाला कंसेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कि जो हमारे पास में अलग अलग भिन्न होते हैं, ठीक है, उनका हम कैसे निकाल पाए मेरे भाई। यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर एक काम करो, 20 का हो गया, 30 का हो गया और यहाँ 40 का हो गया, एलसीएम निकालो। तो आप मेरे भाई बड़े आसानी से इनका एलसीएम भी निकाल लोगे और एचसीएफ भी निकाल लोगे। बट मैंने कहा 2/3, 4/7, ठीक है, और यहाँ पर 5/8 का मेरे भाई क्या निकालो, एलसीएम निकालो। अब आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर जो हो गया मेरे भाई, समझिए, हेडिंग डालिए आप यहाँ पर, फ्रैक्शंस में मेरे भाई हम कैसे काम करेंगे और कैसे इनका एलसीएम और कैसे इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हमारे सामने मेरे भाई ए अपॉन में बी है, दूसरा फ्रैक्शन हमारे सामने सी अपॉन में डी है, तीसरा फ्रैक्शन हमारे सामने ई अपॉन में एफ है। अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर इनका मान लो क्या निकालना है, तो इनका एलसीएम निकालना है मेरे भाई। यहाँ देखो, हमारा एग्जामिनर चाहता है कि हम इनका एलसीएम निकालें, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, समझिए मेरे भाई बात को यहाँ लेकर के कि अगर जो ये हमारे सामने भिन्न है, इनका हम एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। या यही वाले भिन्न अगर मान लीजिए इनका हमको एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इनका मेरे भाई तरीका यहाँ पर क्या है। इनका तरीका दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर तुम ऊपर वालों का क्या निकालना चाहते हो, एलसीएम, तो आप यहाँ पर मेरे भाई करो, यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी कॉमा ई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, बी डी और ई। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे वाले का हो जाएगा एचसीएफ यानी बी कॉमा डी कॉमा एफ हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही ऊपर वाले में अगर एचसीएफ निकालना चाहते हो तो ऊपर वाले का तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा, जो कि है ए कॉमा सी कॉमा ई। और नीचे वाले में क्या लेना होगा, तो नीचे वाले में एलसीएम लेना होगा यानी बी कॉमा डी कॉमा एफ लेना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश और हिंदी में ये बात ऑलरेडी फॉर्मूला बुक में आपकी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है तो आप ना बनाएं, इसी में हाईलाइटर लेकर के आप कर लीजिएगा हाईलाइट। आइए चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं जरा देखो। जीडी का ये सवाल है, बोला गया एलसीएम बताओ। तो ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम, नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का क्या पता करते हैं, तो एलसीएम पता करते हैं, यानी 9 का, 21 का और किसका मेरे भाई यहाँ पर 63 का। और नीचे वाले का क्या पता करेंगे जी, एचसीएफ पता करेंगे, यहाँ पर 4 का, 10 का और किसका मेरे भाई 20 का। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको मेरे भाई यहाँ सबसे कट जाए। ठीक है, यानी एलसीएम निकालने का तरीका हो गया 9 हो गया, 21 हो गया, 63 हो गया। हालांकि 63 ही होगा बट मैं निकाल के दिखाऊंगा। 3 से आप इसको काटो 3 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 3 से काटो 21 बार में। ठीक है, ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को काट दे। तो जैसे 3 लो ताकि इसे काट पाए, इसे नहीं काटेगी तो ऐसे रहने देगी, इसे नहीं काटेगी। और ले लो जो कम से कम 2 लोगों को काट पाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अल्टीमेटली एलसीएम का मतलब 3 × 3 9, 9 7 63, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 63। और धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन को इतनी बेहतर कर लो कि तुम्हारी नजरें ये देख पाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 63 है, 9 भी इसको काट रहा है, 21 भी इसको काट रहा है और ये खुद भी काट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ का। बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, ठीक है, जो 4 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो जब मैंने यहाँ बात किया 4 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया, पहले मैंने इनको 2 से काटा, तो 2 से जब इनको काटा तो ये हो गया। क्या कोई ऐसी संख्या बनी है अब जो तीनों को काट पाए, बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं बनी है, यानी सीधे नीचे कितना आएगा, 2 आएगा। तो आंसर 63/2। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवरानी जी। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फॉर देवरानी जी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। आइए चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो एलसीएम हमसे यहाँ पर ये कहा गया, एलसीएम हमारा क्या है। आज का जो कंटेंट हमने बनाया 2 जगह का इस्तेमाल करके, एक हमने 3 जगह का मेरे भाई। सबसे पहले थ्योरी अगर हमें लेना था तो हमने मेरे भाई आज के सेशन के लिए फॉर्मूला बुक का हमने इस्तेमाल किया कि सारा थ्योरी और कंसेप्ट वहाँ से मिल जाए। और क्वेश्चंस आपके लिए लेना था तो रेलवे गणित हमने लिया है और एसएससी मैथ हमने लिया है, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट और थ्योरी मिल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपका ये क्लास तैयार हो जाता है। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी एलसीएम बताओ। फिर से तो ऊपर वाले का क्या लेना होगा, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या लेना होगा, एचसीएफ। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। 1 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया और 5 हो गया। और नीचे वालों का क्या लेना होगा, तो एचसीएफ लेना होगा हमें यहाँ पे।
3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। अब मैं थोड़ा फास्ट में जाना चाहूँगा। मैं आपसे ये बात पूछूंगा बच्चों, आप मुझे बताइए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 से 10 से और 5 से सबसे कट जाए, या ऐसा कह लीजिए इनका मल्टीपल। तो अगर मैं 10 ले लूँ मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं 10 ले लूँ, 1 भी इसको काट देगा, 1 भी इसको काट देगा, 10 भी इसको काट देगा और 5 भी इसको काट देगा। इसे बोलते हैं एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो सबको, या बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। ठीक है, 3, 6, 9, 18। कौन ऐसी संख्या बनाया? 3 बनाया। 3 3 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा। अब एक और बात बताते हैं। ठीक है, जब आप एलसीएम लेते हो ना, तो याद रखना जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। और जब आप एचसीएफ लेते हो तो जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। एलसीएम लेते वक्त में सबसे बड़ी वाली के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा। एचसीएफ लेते वाले में सबसे छोटी वाली के बराबर होगा या उससे कम होगा। आंसर कितना होगा? 10/3। ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दीजिए कि प्यार है। आइए चलिए, आइए अभी हम क्वेश्चन में कहा गया जी इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम बताने का मतलब ऊपर वालों का एलसीएम बताना है, नीचे वालों का एचसीएफ बताना है। तो मैंने यहां पर क्या कहा? वो संख्या 9, 12, 18, 21 जो सबसे मेरे भाई कट जाए। ठीक है, तो जो सबसे कट जाए वो क्या होगी? 9, 12, 18, 12, 9 और 18 इन सब का मेरे भाई हो जाएगा 36 यहाँ पे। ठीक है, 36 एक ऐसी संख्या होगी जो 9 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, 18 भी। अब 36 और 21 का मेरे भाई देखना है। 36 और 21 का हमें देखना है। तो 36 और 21 में अगर हम देखते हैं जी, 36 और 21 का हम एलसीएम देखें यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोलेंगे जी यहाँ पर ये कितना है? 3 इंटू मेरे भाई 12 है और ये 3 इंटू हमारे पास में 7 है। एलसीएम का मतलब कॉमन संख्या तो ले ही लो, और जो कॉमन नहीं है मेरे भाई यहाँ पर वो भी ले लो। 3, 12, 7, 36 का 7 गुना, या ऐसे कह लो 21 का मेरे भाई 12 गुना। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम में देखें यहाँ पर तो 7 इंटू देखो 12, 12 7 84, 84 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 8 तिरके 24 और 4 3 12, 252 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 252 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 36 और 21, 36 और 21। 36 को 3 इंटू 12 लिखते हैं, 3 इंटू 7, 3 कॉमन है, उठा लीजिए, 12 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए। आप मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई 36 इंटू 7, 7 छक 42 और 7 तिरके 21 और 4 25 हो गया मेरे भाई। एचसीएफ का मतलब वो संख्या जो सबको काट दे। तो मैंने एचसीएफ के बारे में क्या कहा था? या तो सबसे छोटी वाली के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 ऐसी संख्या जो इसे भी काट रहा है, 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 यानी कितना हो जाएगा? 5। 252/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला टाइप कहाँ नहीं पूछा जाता है? आप ये देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन किस में पूछा गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसलिए मैंने आज के सेशन में ये वाला कंसेप्ट उठाया है, ताकि मेरे भाई यहाँ पर जो हम आपको फायदा इसका करा पाए। ठीक है, अब देखो यूपी पुलिस में भी आया वो वाला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में भी आया ये वाला क्वेश्चन, अब जीडी में भी आ गया। तो ये हमारे जितने भाई लोग पूछते हैं यहाँ पर, ये क्लास जीडी के लिए हेल्पफुल है, यूपी पुलिस के लिए हेल्पफुल है, इसके लिए सबके लिए है, क्योंकि सबके क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है ना, अब आ जाओ, हमें चाहिए एचसीएफ। अगर एचसीएफ चाहिए तो ऊपर में हम क्या लेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे मेरे भाई, और नीचे में क्या लेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो सबको काट पाए। अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 अपने आप को काट लेगा, लेकिन 7 और 9 को नहीं, 7 को नहीं काट पाएगा। 7 लेता हूं, 7 कभी इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा। तो जब भी तुम्हें एचसीएफ लेना होगा ना, बड़े वालों के ऊपर में नजर मत डालना, छोटे वाले को देखना। या तो ये ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3 अपने आप को काट देगा, 7 को नहीं काट पाएगा, तो 3 नहीं ले सकते। 3 नहीं ले सकते तो कौन सी ऐसी संख्या बनी है जो सबको काट पाए? तो 1 मेरे भाई, क्योंकि जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है ना, तो एचसीएफ यहाँ पर या तो खुद 1 होता है या वो प्राइम नंबर होता है। समझ रहे हैं? अब 3 और 7 प्राइम नंबर है, दोनों में कभी जीवन में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा मिश्रा जी। तो जब जीवन में इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ कितना होगा? 1। दो प्राइम संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो महत्तम समावर्तक होता है वो 1 होता है। अगर मैं कल के दिन आपसे पूछ लूँ 13 का और 17 का एचसीएफ बताइए, कुछ कॉमन है दोनों में? नहीं है, तो कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं आपसे बोले कौन ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 5 तीनों में कॉमन है? कुछ नहीं है, 1 होगा। ठीक है, तो जब भी प्राइम नंबर आ जाते हैं तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, मन में डाल लो। अब उसके बाद में एलसीएम, वो संख्या जो हर किसी से कट जाए। 4, 8, 20। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 भी ले लो, 8 भी ले लो और 20 भी ले लो। काटो मेरे भाई, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटो 10 बार में, और काटो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। एलसीएम का नियम कुछ सिखाए थे, साइड वाला भी लेना है, नीचे वाला भी लेना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 बचे 40। और बाकी समझदार जो व्यक्ति होता है ये जीवन में ये घटिया हरकत नहीं करता। समझदार व्यक्ति होता तो बोलता एच वाले में छोटा लेना होता है। समझिए मेरी बात को मिश्रा जी, देखिएगा, एच वाले में छोटा वाला लेना होता है, एल वाले में बड़ा वाला लेना होता है, और चेक करना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, या तो हमारा 3 होगा या 3 से छोटा, जैसे कि देख लो। और एल वाले में ऐसी संख्या, देखो 4 और 20 हमारा मेरे भाई, 4 और 20 का एलसीएम खुद 20 है, लेकिन 20 और 8 का कितना होगा, तो 40 होगा। यानी आंसर हमारा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 40। कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए मेरे मालिक, यहाँ पे रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे बड़ी दिक्कत होगी। आइए चलिए फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक और सवाल। महत्तम समावर्तक बोला है, तो ऊपर वालों का क्या लेंगे, एचसीएफ, नीचे वालों का क्या लेंगे, एलसीएम। और ये बताने के पहले मैं चाहूंगा मेरे भाई कि सारे लोग कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर दें, कितना होगा जब एचसीएफ निकालते हैं। अब ऐसी संख्या जो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को काटे, तो ऐसी संख्या तो सिर्फ 1 ही बनी है। 1 अपने आप को काटती है और सबको काटती है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसी संख्या। तो 2 से एक बार में इसको नहीं काट पाएगा, इसको 2 बार में इसको नहीं काट पाएगा। अब एलसीएम में यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम में यहाँ पर हो गया जो साइड में है उसे भी ले लो, और जो नीचे है मेरे भाई यहाँ पर उसे भी ले लो, क्योंकि एलसीएम का नियम एक ही है। जब भाग करना होता है तो ऐसी संख्या पकड़िए जो कम से कम 2 लोगों को भाग कर दे। अब बोलते सर आपने यहाँ पर किसी से क्यों नहीं भाग किया, आपके नजर में कोई जहन में ऐसी संख्या आ रही है यहाँ पे जो 2 लोगों को भाग कर दे। अगर आप 2 लेंगे तो खाली 2 से भाग होगा, 3 लेंगे खाली 3 को भाग करेगा, 5 लेंगे खाली 5 को भाग होगा। तो जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है कि अब कोई और संख्या नहीं बनी है जो 2 लोगों को भाग करते, तो छोड़ दिया जाता है और यहाँ ऊपर वाले को लेकर के नीचे वाले को लेकर के गुणा किया जाता है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 का डबल कितना 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60। आंसर कितना 1/60। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर हो रहा है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। अंतिम सवाल है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 6 मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे होनहार बालक जो हैं इसका उत्तर दे पाएंगे। फिर से हमें यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है और पूछा गया मेरे भाई एचसीएफ बताओ। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या लेना होगा, एचसीएफ, नीचे वाले का क्या लेना होगा, एलसीएम। और यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ लेने का मतलब 1 2 2 और 3, बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 2 और 3 को काटे, चूंकि 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर हमारा 1 होता है तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम को लेकर के। बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 को, 9 को और 12 को काट दे, यानी 3 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। तो सबसे पहले हमें एक संख्या लेनी है जो कम से कम 2 लोगों को काटे, जैसे कि 3। 3 हमारा कितने लोगों को काट रहा है, ऐसे। क्या और ब्रह्मांड में कोई ऐसी संख्या बनी है जो दोनों को काट पाए, नहीं। तो जब अब कोई संख्या नहीं बनी है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में एलसीएम कैसे लेंगे मिश्रा जी बताइए। 3 इंटू 3 9, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक 36। तो आंसर कितना आएगा, 1/36। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। अब बताओ, ये वाले सवाल पेपर में आते हैं और आप लोग गलती क्या करते हैं, छोड़ के चले आएंगे। कितने सेकंड का ये सवाल होता है बताना, हद से हद 10 सेकंड का, हद से हद 10 सेकंड का होता है। लेकिन आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सवाल आप पेपर में कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में छोड़ के आए होंगे। यूपी वाले बच्चे जो है यूपी कांस्टेबल में छोड़ के आए होंगे, दिल्ली वाले बालक जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में छोड़ के आए होंगे, हमारे एसएससी वाले बालक जीडी में छोड़ के आए होंगे, खुद हमारे मिश्रा जी छोड़ कर आते थे। आज के बाद छोड़िएगा ये सवाल, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 20 मिनट के मेरे पढ़ाने से अगर आपका एक सवाल सही हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए आप बताइए। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 21। यहाँ पे हमने कहा ना, थ्योरी पूरा हम कहाँ से पढ़ेंगे, फॉर्मूला बुक से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एसएससी की करनी है एसएससी मैथ से, रेलवे करनी है रेलवे गणित से, दिल्ली पुलिस करनी है दिल्ली पुलिस से। बस आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, सबके फूफा एक बैठे हुए हैं फॉर्मूला बुक, जो सारी चीज़ों का ज्ञान देते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए किताबें अलग अलग बस हो जाती हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट नंबर 21 क्या होता है। एचसीएफ एलसीएम सिर्फ एक भाग में नहीं है, 3 भाग में है। पिछली क्लास में टाइप नंबर 1 कराए थे, इस क्लास में भी टाइप नंबर 2 कराए, अब कराएंगे टाइप नंबर 3, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। आप देखो, ये रेलवे का क्वेश्चन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 अभी पेपर हुआ है। अब दशमलव वाली संख्याओं का अगर हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे। ये वाला देखो मेरे भाई, सीजीएल में क्वेश्चन आया है दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम। आप एक काम करो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है दशमलव वाला क्वेश्चन। कौन ऐसी परीक्षा है मेरे भाई जहां नहीं आया है, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसी के ऊपर में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर में मेरे भाई ये सवाल। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेरे भाई गुरु मंत्र दूंगा, ऐसा तरीका मेरे भाई मैं आपको दूंगा कि यहाँ पर इस कंसेप्ट वाली क्लास के माध्यम से आप ऐसे सारे पेपर के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप क्लियर कर पाओगे। अब ये 21 नंबर कंसेप्ट में क्या कहता है, यानी दशमलव वाले संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब दशमलव वाले संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर कहाँ मिलेगा। आइए अगर हम देखें चले मेरे भाई थ्योरी के लिए, तो वो कहाँ पर है। ठीक है, तो वो दशमलव वाली संख्या जो है यहाँ पर है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड।
मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ दिया गया भाई? ठीक है, ये वाला टाइप तो हमने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं कहाँ से मैंने लिया था इसको। चलिए मैं मेरे भाई कराता हूँ यहाँ पे, शायद वो मैं पीडीएफ का वो पेज नहीं लेकर के आ पाया हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर लिखा देता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल वाला पार्ट हमारे पास में है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास में नहीं है। ठीक है, मतलब बुक में होगा, शायद मैं अभी लेकर के नहीं आ पाया हूँ, कोई बात नहीं। आप यहाँ कंसेप्ट नंबर 21 को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 21 में क्या है, इन चीज़ों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका बताता हूँ और बहुत ही शानदार मेरे भाई मैं आपको अप्रोच बताता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए 5 है, 12.25 है और यहाँ पर इतना है, इनका हमें क्या पता करना है? एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो अगर एलसीएम पता करना है तो एक तो बेसिक तरीका है जो हमने सिखाया वैसे कर लो, नहीं तो दूसरा स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। आप 5 लिखिए, आप यहाँ पर मेरे भाई 12.5 लिखिए, उसके बाद में आप 0.05 लिखिए और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद में मैक्सिमम कितने अंक हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2, यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर तो कोई अंक ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? दशमलव के बाद सब में बराबर अंक करने हैं। स्टेप नंबर 1, दशमलव के बाद में क्या करना है? बराबर अंक करने हैं। तो जैसे दशमलव के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1 अंक है तो इसे 2 अंक बनाओ। यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 है, यहाँ भी दशमलव लगाओ और 2 अंक का मतलब 2 0 बिठाओ। आपने ये काम कर दिया। स्टेप नंबर 1 यही होता है कि यहाँ पर सभी में दशमलव के बाद में अंकों को बराबर करना है। बराबर करने के बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर इसको मिटा दो, आप दशमलव को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ मेरे भाई, जैसे उसके वादे उसके कसमें और खुद उसको भी भूल चुके हो। ठीक है, अब भूलने के बाद में आप देखो कि आपको क्या चाहिए? एलसीएम। याद रखिए क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को मेरे भाई काट दे या हर किसी से कट जाए। तो आप अगर देखो मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसी संख्या जो 5 से भी कट जाए, 500 भी से भी कट जाए, 1250 भी कट जाए, होता है 2500। और नहीं हो तो आप साइड में कैलकुलेट कर लो कि सर यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 1250 है और यहाँ पर सर 5 है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? 5 लेंगे, जो इससे काटेगा 100 बार में। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर काटेगा 250 बार में और उसके बार में काटेगा इतनी बार में। फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना लेंगे? तो हम मेरे भाई 50 लेंगे। 50 से कटेगा 2 बार में, 50 से कटेगा 5 बार में। एलसीएम का मतलब क्या होता है? 5 × 50 250, 250 का डबल 500, 500 का डबल 500 का 5 गुना 2500। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई? 2500। लेकिन खबरदार, दशमलव के बाद में कितने अंक थे? यहाँ दशमलव के बाद कितने थे? 2। यहाँ दशमलव के बाद कितने थे? 2। तो तुम कैसे भूल गए? यहाँ भी मेरे भाई 2 अंकों के बाद में दशमलव, यानी 25.00, और 25.00 का मतलब कितना होगा? 25 होगा। 25.00 का मतलब कितना होगा? यहाँ 25 होगा। तो देखिए अभी कितने सारे बच्चे आंसर गलत बता रहे हैं, 125 125 125 बता रहे हैं। कितना गलत हो रहा है यहाँ पर, आप समझिए इस बात को लेकर के। तो ये दशमलव वाले संख्याओं का हल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? सबसे पहले यहाँ पर ये हल है कि सबके दशमलव के बाद के अंक बराबर करने होते हैं, एलसीएम निकाल देना होता है और उसके बाद में फिर से वापस दशमलव लगा देना होता है। आइए हम आपको 2-4 क्वेश्चंस में और कराते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, जैसे अब मेरे भाई कहा गया 3.6, 1.8 और इतना मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3.6 हो गया, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1.8 हो गया और फिर उसके बाद में बात करें तो 0.144 हो गया। दशमलव के बाद में कितने अंक है? 3 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद में 1 है और यहाँ दशमलव के बाद में 1 है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें 3 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद में 2 0 और बिठाओ, यहाँ दशमलव के बाद में 2 0 और बिठाओ। बिठा दिया, अंकों को मेरे भाई आपने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद में अगर हम ये बात कहें तो हमने मेरे भाई यहाँ पर इससे खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करेंगे। अब आप मेरे भाई एक बात बताइए यहाँ पर, ठीक है, ऐसी संख्या चाहिए हमें यहाँ पर जो सबको मेरे भाई क्या करे तो काट दे मुझे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए तो आप एलसीएम लीजिए, 3600, 1800 और 144। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ 3600 हो जाएगा, फिर उसके बाद में मेरे भाई 1800 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर 144 हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या नजर नहीं आती, अब छोटी से छोटी संख्या से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई मुझे तो यहाँ पर यही दिख रहा है 3600 और 1800 में, देखो 1800 3600 को काट देगा तो ये 1800 मैंने खामखा फालतू कर लिया है, मैं लूंगा ही नहीं भाई यार। 1800 और 3600 देखिए मिश्रा जी, ये इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो जब एक संख्या दूसरी को काट देना तो उसकी कोई अपनी औकात नहीं होती है, उसको भूल जाते हैं। फिर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, यानी 3600 को देखेंगे और 144 को देखेंगे, 3600 को देखेंगे और किसे देखेंगे? 144 को मेरे भाई देखेंगे। अब आ जाइए मेरे भाई, अगर हम मान लीजिए 36 को मेरे भाई लेते हैं, 36 से 100 बार में लपेट देगा और 36 से कितनी बार में लपेट देगा? 4 बार में।
उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से कॉमन ले ले, 4। 4 मेरे भाई यहाँ पर इसको कितनी बार में काटेगा, 25 बार में। 4 इसे काटेगा 1 बार में। सो बेसिकली जब आप एलसीएम की बात करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 36 भी लीजिए, फिर यहाँ 4 भी लीजिए और यहाँ 25 भी लीजिए, तो 100 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 3600। हालांकि मुझे पता तो पहले से ही था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि हम आपसे कैलकुलेशन कराना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 144 इसको पूरी तरीके से काटेगा और ये भी इसको पूरी तरीके से काटेगा। तो 3 या 4 संख्या जब लेते हैं और सारी संख्याएं एक संख्या को काट देती है तो वो खुद एलसीएम होता है। जैसे अगर मैं मानूं मेरे भाई 20 की बात करूं, 4 की बात करूं, 5 की, क्या 4 इसको काट रहा है, बिल्कुल। क्या 5 इसको काट रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यही क्या है, एलसीएम है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ये भी इसको काट रहा था और ये भी इसको काट रहा था, इसका मतलब ये खुद हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाए थे, अगर याद नहीं आता है तो क्वेश्चन में देख लीजिए कौन ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद में ज्यादा स्थान है। यहाँ दशमलव के बाद में 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 3। इसका मतलब सही उत्तर में 1, 2 और 3 संख्या के बाद में लगाना है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। 3.6 का मतलब कौन सा, सी हो जाएगा। मैंने कहा ना ऐसा तरीका आपको सिखाएंगे मिश्रा जी कि जीवन में आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी संभव है कि हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, जीडी सब के क्वेश्चन को धुआं कर दें और वो भी कुछ सेकंड के अंदर में। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम की बात की गई है, फिर से हम यहाँ पे लेते हैं 9, फिर उसके बाद में लेंगे 8.1 यहाँ पे, फिर उसके बाद लेंगे 0.27, फिर उसके बाद लेंगे 0.09। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए दशमलव के बाद में 2, दशमलव के बाद में 2, तो यहाँ दशमलव के बाद में कितना, 2, और यहाँ नहीं है तो दशमलव लगा करके कितना, 2 अंक, बराबर हो गया हिसाब किताब। स्टेप नंबर 1 हमारा यही होता है, दशमलव के बाद के अंकों के बराबर करते हैं। अब उसके बाद में भाई साहब आप यहाँ पर ये दशमलव को क्या करो, मिटा दो। दशमलव को क्या करो, मिटा दो। मैंने कहा था ऐसी संख्या लेना मेरे भाई जो सबको काट दे। 9 जो है 810 को काटता है, 27 भी 810 को काटता है। तो एलसीएम लेते वक्त में इसको और इसको कंसीडर मत करो। खुद की कोई कैपेसिटी नहीं है, खुद का कोई औकात ही नहीं है भाई, ये भी इसको काट दे रहा है, ये भी इसको काट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो दंगल होगा इन दो लोगों के बीच में होगा। ये थोड़ा रास्ता को आसान करने का तरीका है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, ठीक है। तो हमें 900 और यहाँ पर कितने में, 900 और 810 में मेरे भाई यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेना है। तो पहली बात मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 90 से काटेंगे तो 90 से 10 बार में, और 90 से काटेंगे तो 9 बार में। 90 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को लपेट सकती है, ठीक है। अब बात करिए क्या दुनिया में कोई ऐसी संख्या बनी है जो दोनों को काट पाए, नहीं। तो नहीं काट पाए तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए। तो बोलेंगे सर 90 और इंटू 9 इंटू 10 कितना, 90, यानी कितना हो जाएगा, 81, 100 हो जाएगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81, 100 हो जाएगा। अब सवाल में आइए, दशमलव के बाद में अधिकतम कितने अंक है, 2, कितने हैं, 2, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव। 81.00 का मतलब होता है 81 भाई साहब, 81 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे सवाल बच्चे हमेशा आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एलसीएम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया ना, अब किस में प्रैक्टिस करना है, एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। यूपी पुलिस का ये सवाल है। तो एचसीएफ में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, एचसीएफ भी सेम कंसेप्ट लगेगा और उल्टा और आसान होगा। और देखिएगा आपको इतना मजा आएगा कि आप वीडियो को लाइक करने से अपने आप को नहीं रुक पाएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 0.7 है आपका, यहाँ पर 0.35 है आपका, यहाँ पर 1.05 है आपका। आप बताइए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 2 अंक होगा मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद इस दशमलव को आपको ऐसे ही भूलना है जैसे वो आपको भूल गई, समझ रहे बात को लेकर के। ये बताइए हमको निकालना है भैया एचसीएफ। एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है मिश्रा जी, यहाँ पे ऐसी संख्या जो सबको यहाँ पर क्या करे, काट दे। किस किस को काट दे, आप ये बताइए, किस किस को काट दे, जो 70 को काट दे, और किसको काट दे, 35 को काट दे, और किसको काट दे यहाँ पर 105। बताइए तो क्या आप इसमें देखिए सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़िए, एच में किसको पकड़ना होता है, छोटी वाली को। क्या 35 अपने आप को काट सकती है, जी हाँ। क्या 35 70 को काट सकती है, जी हाँ। क्या 35 105 को काट सकती है, 35 का 3 गुना 105। तो भैया मिल गया ना मिश्रा जी आपको वो संख्या, क्या मिल गया, 35 मिल गया। एचसीएफ का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। अब 35 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि चूंकि आप इतना बढ़िया खीर खिला दिए तो कभी उसको खीर की याद आ सकती है, तो जब उसको खीर की याद आ सकती है तो आपको वापस से ये दशमलव क्यों नहीं याद आ सकते, आप ये बताइए। क्या ये कुंभ के मेले के 2 भाइयां जो बिछड़ गए तो कभी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक था ना, तो वापस से आपको यहाँ पर 1 अंक और 1 अंकों के बाद में दशमलव लगा देना था। उत्तर हमारा कितना होगा, 0.35। इतने आसान तरीके से आप लोग कभी पढ़े होंगे, बताइए, पढ़े मिश्रा जी, नहीं पढ़े, सोचिए कितना आसान है यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और क्या पूछा गया, तो हमारा एचसीएफ पूछा गया।
ठीक है। अब एचसीएफ की बात करते हैं फिर से, यहाँ पर सारा सेम 3.6 हमें लेना है, 0.54 हमें लेना है और 1.08 लेना है। दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, तो दशमलव के बाद यहाँ भी कितना होगा, 2 अंक होगा। ठीक है। जैसे आपके वो सारी वादों को भूल चुकी है, गिफ्ट्स को भी भूल चुकी है, सब कुछ भूल चुकी है, वैसे आप यहाँ दशमलव को भी भूल जाएंगे। संख्या के पीछे का जीरो हटाना होता है, ये नहीं कि जीरो यहाँ देखा हटा दिए, यहाँ भी जीरो देखा तो उड़ा दिया, ऐसे नहीं करना होता है हमारा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? इसके पहले जो जीरो लगा है उसका महत्व नहीं होता है। ठीक है। एक के पीछे जो जीरो लगा उसका महत्व नहीं, उसके आगे जो जीरो लगा उसका बड़ा महत्व है यहाँ पे। तो आप मान लीजिए अब हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। हमें क्या चाहिए भैया, एचसीएफ, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। इसको पकड़ो। क्या 54 अपने आप को काटने में समर्थ है? जी हाँ। क्या 54 108 को काट सकती है? हाँ जी, 2 बार में। क्या 54 इसको काट सकती है मिश्रा जी? काट सकती है 5 बार में। चलिए एक काम करिए, 54 का 5 गुना देखिए तो 6 बार भी आप कर लेंगे ना तब भी नहीं होगा, नहीं काट सकती है। अब नहीं काट सकती तो हमारे पास इलाज क्या है? जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर ये हमारे भाई साहब फंस गए अब कि कौन 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 संख्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर एक बार सारी संख्याओं को लिखिए, जैसे कि 360 है, जैसे कि 54 है और जैसे कि यहाँ 108 है। और एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से जाइए। सबसे पहले छोटी संख्या उठाइए जो सबको काटे, वो कौन है? 2। 2 से ये कितनी बार में जाएगा? 180 बार में। 2 से कितनी बार में? 27 बार में। और 2 से कितनी बार में? 54। और ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो चाहिए तो 2 लोगों को नहीं, सबको काटे। अगर आप यहाँ 2 उठाते हैं, 2 इसको काट देगा, इसको काट देगा, 27 को काट पाएगा? नहीं। तो एचसीएफ की परिभाषा का उल्लंघन हो गया ना। तो हमें कितना उठा पड़ेगा? 3 उठाना पड़ेगा। 3 से अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी बार में इसको लपेटेंगे? 60। इसे कितना? 9। और इसे कितना? 18। अभी हम और काट सकते हैं, और किससे काट सकते हैं? 3 से। 20 बार में, 3 बार में और 6 बार में। अभी हम और किसी से काट सकते हैं? बताइए। अगर आप मान लीजिए अब 3 लेंगे, इसको काट देगा, इसको काट पाएगा? नहीं। आप 6 लेंगे तो अपने आप को काट देगा, इन लोगों को काट पाएगा? नहीं। अब आप फंस चुके हैं, अब आप नहीं ले सकते हैं। तो नहीं ले सकते तो इसको काट दीजिएगा, और जो यहाँ पर आएगा वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। 3 × 3 9 × 2 कितना? 18। फिर से आप लोगों को दोहराते हैं, एचसीएफ वो संख्या होती है जो सबको काटती है, एलसीएम वो संख्या होती है जो कम से कम 2 लोगों को काटती है। कम से कम कितने को? 2 को। एचसीएफ निकाल रहे हैं, महत्तम समावर्तक वो जो सबको काटे। 3 × 3 = 9 का कितना? 18। अब 18 के बाद में फिर से क्या करना है? कितने संख्या के बाद में दशमलव था? 2। यहां पर 2, तो मेरे भाई 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव 0.18। आप बताइए ना कितने प्यार मोहब्बत में हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए। ठीक है, बताइए। यहां पर आज का हमारा सेशन होता है मेरे भाई यहाँ पर खत्म, बहुत ही तरीके से। ठीक है। बाकी आपको सारे कंसेप्ट्स के रिवीजन करने तो फॉर्मूला बुक अपने साथ लेकर के बैठो और हाइलाइटर लेकर के मेरे भाई हाईलाइट किया करो। अगर आपको एसएससी के किसी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, एसएससी मैथ्स की हमारी किताबें अवेलेबल हैं। रेलवे की प्रैक्टिस करनी है, रेलवे मैथ्स की हमारी किताबें मेरे भाई मौजूद हैं। ठीक है। अगर आपको यूपीएसआई का प्रैक्टिस करना है वो भी मौजूद है हमारे सामने। सीजल मेंस का करना है, सीजल मेंस की किताब मौजूद है। रेलवे में अगर आपको सामान्य विज्ञान करना है वो मौजूद है। दिल्ली पुलिस की मेरे भाई यहाँ पर हमारी चारों किताबें बहुत जल्द आने वाली है। मैथ्स की हम लेकर के आ चुके हैं, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर की बहुत जल्द हम लेकर के आ जाएंगे। सीडीएस की भी किताब बहुत जल्द हमारी आने वाली है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जीके जीएस वाली किताब भी आएगी। ठीक है। तो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, जो आपको प्रैक्टिस करना हो आप इसको सेव कर लीजिए, आप ये सारी किताबें आप मंगा पाएंगे। ठीक है। बाकी मेरे भाई मिलते हैं बहुत जल्दी यहाँ पर आपको अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और बाकी जिनको भी मेरे भाई कहीं पर भी किसी भी कोर्स की इंक्वायरी होगी तो हमारा ये एप्लीकेशन है, यहाँ से मेरे भाई आप कर पाओगे। ठीक है। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर फ़ोन कर लीजिएगा। जो भी जानकारी चाहिए, जिस भी कोर्स का चाहिए आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आप कर लेंगे। तो आज के लिए जनाब इतना ही। आज के सेशन का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बढ़िया से डाउनलोड करके पढ़ाई करिए। और हाँ, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया उसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मिलेंगे क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।